डिटेंशन सेंटर की जरूरत ही नहीं, पकड़ो मारो भेजो, पकड़ो मारो भेजो, पकड़ो मारो भेजो। तो डिटेक्ट किया और उसके बाद उसको डिपोर्ट कीजिए। इसको मार के बुलवाने की आवश्यकता नहीं है। एसआईआर का हम समर्थन करते हैं। एसआईआर के साथ भी हमें, एसआईआर के बाद भी हमें। सीधी सीधी बात है, कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में नहीं चाहिए। हम नहीं इसे स्वीकार करेंगे। ठीक है, सब कुछ होगा लेकिन प्यार से होगा। अब एसआईआर चल रही है और एसआईआर में डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं। योगी का आदेश है कि जो भी पकड़ा जाएगा उसे सीधा वहां डिटेंशन सेंटर में डालो और इसके बाद बाहर का रास्ता दिखा दो। अभी 6 लोग संभल में पकड़े गए। डिटेंशन सेंटर जो बन रहा है वो पैसा कहाँ का है? सरकार का है। सरकार तो भारत के टैक्स से चलती है। किसी भी घुसपैठिए को डिटेंशन सेंटर पर रखने की जरूरत क्यों है? उस पर हम इकट्ठा कहाँ करना है? अभियान चल रहा है, थाने में रखिए ना बंद करके। 4 लात मारी एक कमरे में का फोटो तो देखे कि नहीं आप? 5 स्टार होटल है वो, दरअसल आरएसएस का की कोठी बन रही है। अब मैं बता रहा हूं, डिटेंशन सेंटर की जरूरत ही नहीं, पकड़ो मारो भेजो, पकड़ो मारो भेजो। तो डिटेक्ट किया और उसके बाद उसको डिपोर्ट कीजिए। नहीं कुछ था तो डिटेंशन सेंटर पे अरबों का प्रोजेक्ट है। 5-6 जगह 8 जगह आप बनवा रहे हैं। उसका जो मैं पाया, अभी बना नहीं है, 17 जगह। उसका जो डिजाइनिंग वो फोटो आया सामने, वो लग रहा है कि होटल रेडिसन ब्लू बनवा रहे हैं वो। ठीक है, अब वो घुसपैठिए को 5 स्टार कल्चर में रखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं या आगे क्या योजना? मेरा कहना है कि घुसपैठिया एक भी भारत में नहीं रहना चाहिए। एसआईआर का हम समर्थन करते हैं। एसआईआर के साथ भी हमें, एसआईआर के बाद भी हमें। ये हमारी पार्टी का भी नारा, संगठन का भी है। ठीक है, एसआईआर की सिर्फ प्रक्रियाओं पर आपत्ति है, वो हम आज भी बोल रहे हैं कि समय अधिक दीजिए, बीएलओ की संख्या बढ़ाइए, जो त्रुटियां हैं उनको आप दुरुस्त कीजिए। एसआईआर के खिलाफ नहीं, एसआईआर की जो प्रक्रिया अपनाई गई बड़ी फास्ट, कम ही स्टाफ के साथ, टूट पड़ो जी, बगैर साइन के झोंक डालो, ये नहीं कीजिए। प्रॉपर ढंग से उसको कीजिए। बांग्लादेश में है, वेस्ट बंगाल में है, एसआईआर चल रही है, तो लगातार लंबी लंबी लाइन से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। वो तो फर्जी खबर है। वो किसी समय में डिपोर्ट किया गया था। वो वीडियोस चलाए जा रहे हैं कि लाखों लोग भाग रहे हैं। ना, मैं वहाँ तक मैं भागता घूमता बहुत हूँ। मैं बोनगांव एक जगह है बॉर्डर पर, वहाँ 2-2 रात बिताया हूँ, आज से 9 साल पहले। ठीक है, मैं बहुत घुमा हूँ बंगाल, मोटरसाइकिल से बंगाल घुमा हूँ। एक बंगाल अभी कह रहा था कि मुझे तो आए हुए 8-9 महीने हुए हैं, अब मेरे कागज चेक किए जा रहे, तो मैं तो वापस जा रहा हूँ। अरे तो वैसे तो 1 लाख हैं यहाँ, वो आते जाते रहते हैं। बंबई में मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे, कोलकाता में मिलेंगे, मद्रास में मिलेंगे, आपको वो सब मिलेंगे। लेकिन ये कहना कि अब वो लाखों की तादाद में भाग रहे, नहीं। वो आना और जाना हो, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग। अभी अमेरिका से भारत के लोग नहीं आए थे, डिपोर्ट किया गया था ना, तो ये चलता रहता है। तो ऐसे भेजने चाहिए जैसे इंडिया के लोग, जैसे अमेरिका वाले ने भेजा था। हाँ बिल्कुल, उसने तो एक सैंपल आपको दिया, आप नहीं समझ रहे हैं। आप उनको 5 स्टार होटल में रखना चाह रहे हैं, डिटेंशन सेंटर में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। राजनीति मत कीजिए। सीधी सीधी बात है, कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में नहीं चाहिए। हम नहीं इसे स्वीकार करेंगे। एक भी घुसपैठिया नहीं। रोहिंग्या भी जो लीगल है, शरणार्थी है, वही रहेंगे। इलीगल एक भी रोहिंग्या नहीं होने चाहिए। लीगली शरणार्थी का पास है, कार्ड है, सरकार अगर जगह दी है, सरकार बताई है कि यहाँ रहना, तो वहीं रहोगे। ठीक है, जब तक वो मैंने टॉक चल रहा, सिस्टम बनेगा तो वो जाएंगे। वो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया ठीक है। अब आज छत्तीसगढ़ से खबर आई कि बांग्लादेशी पर आदिवासियों ने हमला कर दिया, 150 घर में आग लगा दिया। आपने भी सुना होगा, महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कारण ये वो। अब मुझे लगा कि कहीं वो बांग्लादेशी भी मुस्लिम तो नहीं थे। अब मैंने जब सर्च किया तो पता चला वो नॉन मुस्लिम थे जो आए हुए। उनको सीए के तहत नागरिकता मिलना चाहिए था, नागरिकता नहीं दिया गया, उनको सेट नहीं किया गया। वो भी वैसे ही रह रहे हैं जैसे रोहिंग्या रह रहा। चिंता का ये विषय है कि जो आपने कहा था देश से, आपने देश से ये वादा किया था कि जो धार्मिक दृष्टिकोण से उत्पीड़ित लोग आएंगे, नॉन मुस्लिम्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, उनको हम देश की नागरिकता प्रदान करेंगे, शरण देंगे, नागरिकता देंगे। तो आप तो उनको नाले के किनारे, उनको भी आपने छोड़ दिया। अब तक नागरिकता के लिए आप आरटीआई लगाइए, पता चलेगा कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा। ये राजनीति मुझे पसंद नहीं है। काम कीजिए, काम होना चाहिए। अगर कोई पीड़ित आया है और आपने वादा उनसे किया है, देश से आपने वादा किया है, आपने उस वादे पर वोट भी लिया है, फिर आप काम नहीं कर रहे हैं, फिर नया मुद्दा आप छोड़ रहे हैं, भारत माता की जय बोलो कि वंदे मातरम बोलो। अरे भाई, वो आनंद मठ को
पहले अध्ययन कर लीजिए अच्छे से, आनंद मठ का इतिहास क्या है वो पढ़ लीजिए। अब लंबी चर्चा, हालांकि लंबी चर्चा हो भी गई कुछ न कुछ सदन में, लेकिन अभी और लंबी चर्चे की आवश्यकता है। और चर्चाएं जितनी होंगी, जो लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करते हैं कटघरे में, वही लोग आ जाएंगे। ये आज फिर कह रहा हूं, एक लाइन का खेल है कि सब कुछ होगा इस देश में, राष्ट्रगान भी होगा, राष्ट्रगीत भी होगा, वंदे मातरम भी होगा, भारत माता की जय, ठीक है सब कुछ होगा, लेकिन प्यार से होगा। और अगर जब्र होगा, जुल्म होगा, फोर्सफुल्ली आप चाहेंगे तुमको हम ये बुलवा के दम लेंगे, तो फिर गृह युद्ध जैसी परिस्थिति के निर्माण में आप जिम्मेदार होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे। तो आपसे अगर प्यार से बोला जाए तो वंदे मातरम बोलना है तो बोले। हजारों महफिल में हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्यक्रम में ना पढ़ा जाता है जी, वंदे मातरम कहाँ पढ़ा जाता, मैंने उदाहरण दे दिया। कोई कार्यक्रम होगा, कोई आयोजन होगा, कोई सभा होगी, कोई सिस्टम होगा, तभी तो पढ़ा जाएगा। अगर यहाँ पे माइक लेके या पैदल कोई आदमी वंदे मातरम गाता हुआ यहाँ से वहाँ घूमता रहे, उसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? वंदे मातरम पढ़ के तो राष्ट्रगीत ही तो है। एक बंदा बरबराता हुआ जा रहा, वंदे मातरम पूरी गली में, उसको क्या कहेंगे आप? पागल कहेंगे आप, उसको आगरा भेजेंगे आप। पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम होता है, कुछ लोग वहाँ खड़े भी नहीं होते। नहीं, खड़े सब होते हैं, ना खड़े सब होते हैं। अब आप उनके मुंह पे आप क्यों कैमरा क्यों डालते हैं? खड़े हो गए, आप पढ़ रहे हैं, आप खुद नहीं, इसका मतलब पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे का देख रहे हैं, कान लगा के सुन रहे हैं। अरे भाई सब लोग खड़े हैं, कोई नहीं बैठा आज तक, 100 वीडियो हमने भी देखे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। जनगण मन, अभी पिछले 15 अगस्त में मैं किरारी में झंडोत्तोलन कर रहा था। एक बड़े नेता हैं भाजपा के, ओबीसी मोर्चा के पूर्व उत्तर के, उत्तर दक्षिण जो उधर कहलाता, उसके वो अध्यक्ष भी हैं, भाई पुष्पराज जी। उनको मैंने बुलाया था, चीफ गेस्ट मदरसे का कार्यक्रम था। आए, जैसे झंडा फहराने के बाद तो जनगण मन, तो उन्होंने एक शब्द का वो गाना नहीं सेट किए थे। अरे भाई मैं हूं ना, और मैंने गाना शुरू किया जनगण मन। जब मैं पूरा जनगण मन गा लिया तो पुष्पराज जी ने कहा, यार सरवर जी तुम ऑलराउंडर हो यार, ऐसा तो वो भी नहीं पढ़ पाता, वो भी नहीं पढ़ पाता, मुझे उच्चारण शब्दों के हैं, ठीक है। तो जो जलधि है उसको लोग जल्दी भी पढ़ देते हैं। अब कई उसमें त्रुटियां पाई गई हैं, कई वीडियोज आते हैं, बड़े बड़े नेता उसमें फंस चुके हैं। मेरा कहना है ये सारी चीज़ें ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा मदरसे में पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, ज्ञान का एक पार्ट है ये, पढ़ाने की आवश्यकता है, इसको मार के बुलवाने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ाइए, समझाइए, बताइए, इसको मुद्दा मत बनाइए। आप सिलेबस में क्यों नहीं डालते हैं? डालिए ना, खुदे रट लेगा। सारे जहां से अच्छा जब रट लिया वो, जनगण मन जब रट लिया वो, तो वंदे मातरम भी रट लेगा। लेकिन कुछ आप सिस्टम में फिट कीजिएगा तब ना भाई। अननेसेसरी जो क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक बना रहे हैं आप, अब वो गलत है। आप बताइए, 100-200 रुपया बेचारा कमाता है, सोचिए कोई भीख मांग रहा, भीख मांगने वाले के साथ भी हो चुका घटना, अभी उड़ीसा में हो गया, वो मुर्शिदाबाद का था। तालाब हुमायूं कबीर किसका आदमी ना किसका आदमी, मुर्शिदाबाद का दूसरा मियाँ बेचारा जो है पिट गया, वो फेरी कर रहा था, पकड़ लिया उसको, कहाँ घर है? बोले मुर्शिदाबाद, दे तेरी की ले तेरी। हिंदू भाइयों ने उसको पीट दिया, साला तू बाबरी बनाएगा मुर्शिदाबाद का होके। अब ये सब जो माहौल बन रहा, तो मैं यही कहता हूँ, कौन क्या कर रहा और आप कहाँ किसको, गरीब को सजा दे रहे हैं यार? उसका कोई लेना देना, वो तो बेचारा सुबह निकला है कि 500-400 कमाएंगे तो बच्चे को खिलाएंगे, और उसको मार के आप गली में लुढ़काए हुए हैं, तो उसके बच्चे की आह लग जाएगी। ये समझिए। असल मेरा ये कहना कि आप ये हरकत मत कीजिए, किसी के पेट पर लात मत मारिए। आइए, पढ़ाइए, लिखाइए, स्कूल के सिलेबस में जोड़िए, मदरसे के सिलेबस में जोड़िए, सारे बच्चों को ट्रेंड कीजिए। वो बच्चे ही देश के भविष्य होंगे, वही आगे पढ़ेंगे, वही बढ़ेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। फिर एक लाइन खड़ी होगी। आप जो जिस तरह की राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन आप करवाना चाहते हैं, उसके लिए एक जनरेशन तैयार कीजिए ना आप। अभी बेचारा बुढ़ा सुड्ढा मुसलमान, जिसको ना अलिफ से अल्लाह पता, ना रौ से राम पता है, वो ककहरा पढ़ा ही नहीं, और उसी को पकड़ पकड़ के तमाशा बनाइए। तो तमाशा है ये, नहीं, बिल्कुल तमाशा मत बनाइए, न धर्म का तमाशा, न राष्ट्र का तमाशा। ये किसी भी सभ्य समाज इसकी अनुमति आपको नहीं देगा। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबा हो गया।